नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हथेली का जो अंगूठा है निश्चित रूप से ये प्रथम पौरवा लंबा है और नुकीला है, साफ सुथरा है। ये बता रहा है कि आपके अंदर इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, प्रबलता है इच्छा शक्तियों की। बहुत कुछ आप जीवन में करना चाहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि जीवन में इच्छा शक्तियाँ हों। जिस व्यक्ति के जीवन में इच्छा शक्तियाँ होती हैं वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। दूसरा पर्व अगर देखेंगे तो पहले पर्व से अच्छा खासा जो है लंबा है। आपकी जो तार्किक क्षमता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग तार्किक क्षमता आपके अंदर यहाँ पे साफ मात्रा में दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें दोनों पोरों के बीच में एक यव का साइन बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में ये इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं आप दयालु किस्म के व्यक्ति हैं, भावुक किस्म के व्यक्ति हैं और साथ साथ में जैसे ही आपका ये गद्दी नुमा स्पष्ट अवस्था में होने बैठ जाए, यकीन मानिएगा तहजीब पसंद व्यक्तित्व आपका निखर करके आएगा। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अत्यंत अच्छा लगेगा, बहुत श्रेष्ठ लगेगा। ये इस बात का द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर अंगूठा है। एक चीज़ और है अंगूठे में, अगर आप देखें इस तरह से जो है आपका अंगूठा बना हुआ है, स्पष्ट रूप से देखिएगा, ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है। अगर अंगूठा ऐसा है आपका जो जीवन होगा वो संघर्षमय होगा ही होगा। कभी बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ऐसा लगेगा कि अब तो पटरी से गाड़ी उतरेगी ही नहीं, अब तो चढ़ गई है तो चढ़ गई है, बहुत शानदार जीवन। लेकिन एकाएक ये धन हानि को दिखाता है। ऐसे जो जातक हैं कम से कम 42वें वर्ष से पहले ऐसे लोगों को व्यवसाय नहीं करना चाहिए। ये व्यवसाय में जो है नुकसान को दिखाता है। बड़ा सोच समझकर ऐसे लोगों को व्यवसाय करना चाहिए। पहले तो 42वें वर्ष से तक तो करना ही नहीं चाहिए। अगर करते भी हैं तो थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, ऑनलाइन व्यवसाय हो या प्रैक्टिकल का व्यवसाय हो, जो भी व्यवसाय हो, ये उसमें धन हानि को दिखाता है। बड़े रूप में अगर करते हैं तो, छोटे रूप में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी को व्यवसाय करना भी हो, अगर ऐसा अंगूठा है तो यकीन मानिएगा पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। आपकी हथेली बता रही है आपके लिए कि आप आगे अगर व्यवसाय की सोच रहे हैं कि मुझे व्यवसाय करना है, तो पहले तो व्यवसाय जो है 42वें वर्ष तक यहाँ पे नहीं है। अगर करते भी हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें तो चलेगा तो सही, लेकिन अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो धोखा मिल सकता है, धन हानि की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है। और एक बात को आपको ध्यान रखना है, जो पैसा आपको अचानक रूप से थोड़ी मेहनत में आएगी वो जैसा आया है वैसे निकल भी जाएगा। हाँ, खूब मेहनत के बाद जो पैसा आएगा, जो धन आएगा वो टिक पाएगा आपकी हथेली में। और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की जो ठहरने वाला धन है, उस धन को कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट यहाँ पे बन रही है। 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक स्थिति में आने बैठ जाएंगे और यकीन मानिएगा उसके बाद 56 वर्ष की आयु फिर बहुत अच्छी आपके लिए कहलाएगी। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कहीं ना कहीं पीठ का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। योगा प्राणायाम वगैरह अगर आप करते हैं तो इससे निजात मिल जाएगी।
तो व्यवसाय अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है व्यवसाय करने की तो करें, लेकिन पार्टनरशिप में न करें, और बड़ा एनालिसिस करके चीज़ों का व्यवसाय करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। एकदम ये भी नहीं है कि व्यवसाय होगा ही नहीं, करेंगे, लेकिन जो व्यवसाय में चीज़ें बनेंगी वो कहीं ना कहीं 38वें वर्ष से, 42वें वर्ष से और 56वें वर्ष में तो बहुत शानदार है। अंगूठे के हिसाब से उंगलियां जो आपका हथेली कह रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये सेकंड पौरवा होता है। यहाँ पे ज़्यादातर खड़ी रेखाएं जो है लोगों की होती हैं, लेकिन आपकी निरंतर जो है एक से ज़्यादा जो है आड़ी रेखाएं, इनको शत्रु रेखाएं भी कहते हैं। ये आपकी दूसरे पौरवे पे दिखाई दे रही हैं, आड़ी रेखाएं जिन्हें कहते हैं। ये कुतर्क को जन्म देती हैं। व्यक्ति कितना भी अच्छा तर्क करना चाहता है, कहीं न कहीं उसके अंदर कुतर्क की भावना आ जाती है। कुतर्क को ये जन्म ज़्यादा देती हैं। फिजूल की बातें कहीं न कहीं मन के अंदर ये लाती हैं, और ऐसे में ये व्यक्ति को हारने तो नहीं देती हैं तर्क के मामले में, क्योंकि ये कुतर्क को अनायासी बढ़ावा दे देती है, व्यक्ति नहीं समझ पाता है। फिजूल की बातें ज़्यादा हों, बात का बतंगड़ बन जाए, इस तरह की चीज़ें ये जो है व्यक्ति के अंदर डालता है, उसके स्वभाव में डाल देता है। ये रेखाएं अच्छी नहीं कहलाती हैं, इन्हें शत्रु रेखा कहते हैं। अब इनका उपाय क्या है कि कुतर्क न हो, व्यक्ति की छवि बहुत अच्छी हो, बात का बतंगड़ करने वाला ना हो, जो लंबाई के हिसाब से तार्किक क्षमता बहुत सुदृढ़ है, स्ट्रांग है, वो व्यक्ति के काम आए। उसके लिए क्या करना चाहिए? शत्रु रेखाओं को ख़त्म करने के लिए और इसके प्रभाव को, संघर्ष के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए, देखिएगा ये जो अंगूठा है ना, ये इस पर्वत से जुड़ा हुआ है, मानी शुक्र ग्रह से शासित होता है अंगूठा। क्या होना चाहिए इसके लिए? शुक्र के उपाय करने चाहिए। और शुक्र किसके शिष्य हैं? भगवान शंकर के शिष्य हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप शुक्र के उपाय नहीं जानते हैं तो भगवान शिव की ऐसे लोगों को पूजा करनी चाहिए, एक विधिवत पूजा। अगर उसमें भी योग ध्यान क्रिया का अगर सहारा लेते हैं तो वो बहुत जादुई तरीके से जीवन को बदलने में जो है मदद करता है। अब यहाँ पे चली जाए, देखिएगा वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो जो आपकी गुरु है, ये प्रथम आचार्य हमारी हथेली में बैठने वाले, ये इस तरह से ये उंगली झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ, मिडिल फिंगर की उंगली होती है शनि ग्रह शासित और ये होती है बृहस्पति ग्रह से शासित। और ये जब झुकती है शनि की तरफ तो व्यक्ति के अंदर प्राकृतिक रूप से बड़ी मात्रा में धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में हैं, इसका झुकाव बता रहा है। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है, पूर्ण विश्वास है, चाहे कितनी भी जो है विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा, ये यहाँ पे कह रही है। और दया भावना भी आपके अंदर है, मन के किसी कोने में दया भावना भी है। निष्ठुरता, क्रूरता आपके अंदर कभी नहीं आएगी। और जो ये धार्मिक भावनाएं हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना है, ये गुण आप अपने परिवार को भी देंगे, चाहे आंशिक रूप में आपके परिवार के अंदर आए, लेकिन ये धार्मिक भावनाओं वाला गुण और ये संस्कृति आपके परिवार के अंदर भी आ जाएगी और ताउम्र बनी रहेगी आपके अंदर। ये कह रही है यहाँ पे। शनि की उंगली सीधी खड़ी है, ये आपके जीवन में आपको मेहनत करना सिखा रही है। आप मेहनती हैं, इसकी वजह से मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और जीवन का जो बेसिक फॉर्मूला है, जो सत्य चीज़ है कि जब हम मेहनत करेंगे तभी जीवन में कुछ हम कर पाएंगे, जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर पाएंगे। बिना मेहनत का कुछ नहीं है, भाग्य भी बिना मेहनत के नहीं होता है।
यहाँ पे ये उंगली देखें, ये भी झुक रही है आपकी जो है शनि की तरफ, और ये सूर्य ग्रह द्वारा शासित उंगली है। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा वर्तमान में बहुत तीव्र गति से आपके मन के अंदर बैठी हुई है, और यश पाने की इच्छा, मान प्रतिष्ठा सम्मान पाने की इच्छा भी जो है यहाँ पे इसका झुकाव बता रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे आचार्य बृहस्पति और सूर्य ग्रह द्वारा शासित उंगली दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये इस समय आपको बता रही हैं कि धन और यश की भूख आपके अंदर है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और यहाँ पे वर्तमान समय में मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है कि सम्मान बहुत बड़ी मात्रा में मिले और उसके साथ धन की भी अच्छी खासी प्राप्ति हो। यहाँ पे ये साफ तरह से जो है दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सबसे छोटी उंगली है, ये मरकरी का माउंट है, और इसकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ पे जो है रिंग फिंगर की तरह, और ये बता रही है कि धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त धन कमाने की ललक आपके अंदर है। लेकिन वर्तमान में एक और चीज़ है, आपकी बृहस्पति की उंगली, आपकी सूर्य की उंगली, आपकी बुध की उंगली, सभी उंगलियों का जो वर्तमान में झुकाव है वो आपके मिडिल फिंगर की तरफ ज़्यादा है। देख रहे हो आप, मिडिल फिंगर की तरफ ज़्यादा झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है, जो प्राकृतिक गुण होते हैं नेगेटिव वाले। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या कई बार जो है सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है, खुशियाँ उस रूप में व्यक्ति के जीवन में नहीं रहती है। ठीक है ना, इस चीज़ को ये बता रही है। अब हम एक और चीज़ को देखते हैं, हमने संपूर्ण चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, ये आपकी हथेली है, और वर्तमान में पूरी हथेली में रेखाओं का एक जाल बन रखा है। अगर आप बारीकी से देखें, ये देखिएगा आपकी हथेली में पूरा जाल बन रखा है, और कुछ रेखाएं इतनी बड़ी मात्रा में हैं कि एक दूसरे को काट रही है। ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है। ये जाल देखिएगा, जब जाल हमारी हथेली में आता है तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क पे और हमारे मन पर प्रभाव डालता है। जब ये जाल आता है तो जो हमारी डिसीजन लेने की, जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है। ये इसका पहला लक्षण होता है। दूसरी बात, उलझन की स्थिति ये पैदा करती है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती है, और कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती है, और हल्का तनाव की स्थिति, परेशान करने वाली स्थिति जन्म ले लेती है। जब ये रेखाएं आती हैं, मन मस्तिष्क पे प्रभाव तो डालती डालती साथ में आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लेती है, ये दरिद्रता की ओर ले जाती हैं। हथेली में लाखों रुपए आ जाए, करोड़ों रुपए आ जाएं, अरबों रुपए आ जाएं, कहीं ना कहीं व्यक्ति कर्जा लेता रहता है, लेकिन वो पैसे पूरे नहीं हो पाते हैं। हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है। व्यक्ति जिस प्रकार से उसको सेविंग करना चाहे थे वो पैसा सेव नहीं हो पाता है। अगर 10 रुपये आ रहे हैं तो जैसे ही 10 रुपये आते हैं 12 रुपये का खर्चा व्यक्ति के पास आ जाता है। 2 रुपये कहीं से मैनेज करके उसको वो चीज़ पूरी करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं हर महीने हर दिन व्यक्ति को कर्जे का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति आती है, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है वो बाधित होने बैठ जाती है। आपका सफलता का स्तर घटने बैठ जाता है, और इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो। इसका असर आपके परिवार पे पड़ता है, आपके रिश्तों पर पड़ता है, आपके घर पे पड़ता है, सभी चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है। चारों तरफ से ये रेखाएं व्यक्ति के रास्ता बंद कर देती हैं,
चारों तरफ से। बड़ी मुश्किल से ऐसे में व्यक्ति अपनी जीवन यापन करता है और इसका असर 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहता है। फिर भी हमने अपना रूटीन नहीं बदला हो, फिर भी हमने जो है कहीं ना कहीं जो है अपना खान पान में थोड़ा सा जो है बदलाव ना किया हो, तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं 5 वर्षों तक, फिर 7.5 वर्षों तक अपना बहुत तीव्र गति से प्रभाव देती हैं और फिर अपने आगोश में ले लेती हैं। इसको कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा, आपके मन की उलझन, आपकी जीवन का ठहराव है ये। इसको ख़त्म करना सबसे ज़रूरी होता है। और इसको ख़त्म कैसे किया जाता है? इसको ख़त्म किया जाता है आपके जो है रूटीन बदलने से, आपके खान पान में बदलाव करने से और प्राकृतिक क्रिया के द्वारा। इसके लिए योग ध्यान क्रिया और प्राकृतिक क्रिया बहुत ज़रूरी होती है। तो वर्तमान में कहीं ना कहीं 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव आपकी जीवन पर रहेगा, चाहे आंशिक रूप से रहे। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 1 से 1.5 साल के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी। जो उपाय दूंगा विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन 6 से 8 महीने के बाद आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। जो एक्चुअल चीज़ें होने बैठ जाएंगी वो 2.5 साल के बाद से होने बैठ जाएंगी, और जो आपके अंडर में जीवन में प्रगति आने बैठेगी वो जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद आने बैठ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़, एक रेखा आपकी इधर से यूँ जाती हुई और सूर्य पे जा रही है। अगर ध्यान से देखें आप तो इस तरह से ये जाती हुई सूर्य पे जा रही है, ठीक है ना। ये जीवन, ये देखो जीवन के 49वें वर्ष से, जीवन के 49 ईयर से लेके 54वें वर्ष तक ये कहीं न कहीं धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि करेगी। राहु की रेखा है, सूर्य से मिलन कर रही है, सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई बुध की ओर जा रही है, अभी पहुंची नहीं है लेकिन जा रही है बुध की ओर। जीवन काल के 38वें वर्ष में ऐसा समय आने वाला है, अगर आप सजग रहे, आप जो है एकदम एक्टिव रहे, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से व्यापार में चले जाएंगे और बुध के गुणों में वृद्धि होगी और नौकरी के साथ साथ व्यापार भी करेंगे और व्यापार से धन लाभ होने बैठ जाएगा जीवन काल के 38वें वर्ष से। बहुत बड़े मात्रा में नहीं, लेकिन एक सुकून देने वाली चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे देखेंगे तो कई रेखाएं राहु की जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही हैं, बुध की तरफ ही दिखाई दे रही हैं। राहु अगर आपका प्रबल आ गया तो रंक से आपको राजा बना लेगा, और राहु जब प्रबल हो जाता है तो विदेश यात्राएं करवाता है। राहु प्रबल हो जाता है, व्यक्ति श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। अगर अभी श्रेष्ठ वक्ता भी होंगे तो जो ये नेगेटिव ऊर्जा है उसके कारण निखर करके बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन जब राहु अपनी अच्छी अवस्था में आ जाएगा और 38वें वर्ष में ये कहीं ना कहीं जो है पावरफुल अवस्था में आ रहा है निश्चित तौर पे, और लगातार वो कुछ कुछ गैप में आपको कुछ ना कुछ फायदा दे रहा है। अभी क्या कर रहा है, कदम कदम पर मुश्किलें दे रहे हैं, रोटी रोजगार को लेके मुश्किलें दे रहे हैं, पैसे रुपए को लेके मुश्किलें दे रहे हैं, आजीविका को लेके परेशान कर रहे हैं, कर्जे को लेके परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उलझन दे रहे हैं, असफलता दे रहे हैं, संघर्ष दे रहे हैं। सब कुछ जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं जो ना हो। हाँ, इसी संघर्ष के बदौलत फिर ये राहु आपको जो है अच्छी चीज़ें देगा। कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में होंगे या जाना चाहेंगे तो राहु जब प्रबल हो जाएगा बहुत बड़ा सम्मान आपको दिलवाएगा। क्या करना है, इसकी प्राकृतिक पूजा होती है उसको जरूर करिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमने ये चीज़ें देख ली हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की लकीर है, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और आचार्य बृहस्पति की तरफ जा रही है, पहुँच नहीं रही है, केवल जा रही है। ये
सुबह उठते ही 3 चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाएगी। सबसे पहले पैसों की तरफ उठते ही ध्यान जाएगा। किस प्रकार से पैसों का अरेंज किया जाए, किस प्रकार से मैनेज किया जाए, कहाँ से जुटाए जाए, ये चीज़ की ओर ध्यान दिलाएगा। दूसरा, फिजिकल बॉडी, अपने को मेंटेन कैसा रखा जाए, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान कैसे दिया जाए, अपने को सज संवर कर आकर्षक कैसे बनाया जाए। और तीसरी चीज़ है कामुकता, इस भंवर से कैसे निकला जाए। ये 3 चीज़ें रहेंगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें ऊपर की तरफ रेखाएं बहुत बड़ी मात्रा में जा रही हैं। धन के प्रति थोड़ा सावधान रखें। किसी को भी जो है आप सहायता करना चाहें, बहुत बड़ी मात्रा में धन ना दें। फंसने की संभावना ज़्यादा है, वापस आने की संभावना बहुत कम है। इस चीज़ की ओर जो है आप ध्यान रखेंगे। मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से जा रही है। बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ किस्म का आपका है। विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बना रहे हैं। आने वाले समय में नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव के खत्म होने पे और राहु के प्रबल होने पर अच्छे भाव में उच्च पदस्थ अधिकारी ये बनाएगा, कहीं ना कहीं प्रमोशन दिलाएगा। और कहीं ना कहीं अगर भगवान ने चाहा, राहु बहुत अच्छी स्थिति में आ गया, सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलाएगा। चाहे कैसे भी हो वो आपको डालेगा, लाभ दिलाएगा। ये इस चीज़ को बता रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक रेखा इस तरह से इसमें जा रही है और ये राइटर फोर्क बना रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है जीवन में, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। आप कल्पना बहुत ज़्यादा करेंगे और कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उन कल्पनाओं का आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। हो सकता है राइटर बन जाए और यही चीज़ आपके प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली हो सकता है वक्ता के क्षेत्र में उभर कर आ जाए और यही चीज़ आपके प्रोफेशन में जो है ग्रोथ देने वाली हो जाए। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है आपकी हथेली में। लेकिन वर्तमान में बहुत सारी गौण रेखाएं मस्तिष्क की रेखा को काटती है। जब ये काटती हैं तो तनाव की स्थिति को, संघर्ष की स्थिति को जन्म देती हैं और पैसा टिकना हथेली में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रही है। यहाँ पे देखेंगे जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और सीधे आ रही है ये इस प्रकार से और भाग्य रेखा पे मिलने की सोच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जब ये पूरी तरह से भाग्य रेखा पे मिल जाएगी, भाग्य का बहुत बड़ा साथ आपको मिलेगा। फिर जीवन पूरी तरह से भाग्य के साथ होके आगे बढ़ता जाएगा। ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। हाँ, यहाँ पे करियर और धन की रेखा यहीं तक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के कार्यों में विलंब होता है, उस चीज़ को ये दिखाती है। कार्यों में अड़चन को दिखाती है। करियर और धन के क्षेत्र में अस्थायित्व नहीं है, इस चीज़ को दिखाती है। क्या करना चाहिए, या तो रेखा खत्म हो या रेखा आगे बढ़कर जो है शनि पे चले जाए। लक्ष्मी माँ की पूजा करनी है शाम के समय, रात्रि के समय, और इसको मैं आपको दे दूंगा किस प्रकार से करना है अगर करियर और धन के मामले में जो है पुष्ट रहना है। यहाँ पे 2 रेखाएं हैं। एक तो ये यव का आकार बन गया है धन और करियर की रेखा में। ये यव का आकार अच्छा नहीं माना जाता है, इसमें बड़ा। ये धन के मामले में कई बार नुकसान होता है और स्थिरता रखता है। इसके नेगेटिव प्रभाव को खत्म करने के लिए लक्ष्मी की पूजा का सहारा लेना पड़ेगा। 2 रेखाएं हैं, अगर ये फलित अवस्था में आ जाए, हाँ, जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें ये संघर्ष को देता है और उसी संघर्ष के बदौलत ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख को भोगता है। 2 रेखाएं होने का मतलब है आप अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, इसका ये मतलब होता है।
अभी ये दोष युक्त है तो कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी जीवन काल में। अंगूठे के नीचे का भाग हमने पहले भी बोल दिया है, शुक्र का पर्वत है। कहाँ तक रहता है? यहाँ तक, ये शुक्र का पर्वत है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये श्रेष्ठ भाव में है, ये वाला हिस्सा। तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, चीज़ों को जो है सज संवार कर रखना, अपने को नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ बता रही है। सुंदर रूप से उभरा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी हैं, चेहरा भी कहीं ना कहीं सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रखते हैं, ये बता रहा है। लेकिन वहीं यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत रेखाएं उभर कर आ गई हैं। ये मानसिक परेशानी को बता रही है कि कहीं ना कहीं वर्तमान में शुक्र आपको मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपका जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अगर ये रेखाएं हैं तो अभाव की स्थिति देती है। जीवन में सुख का जो पार्ट है उसमें कमी करती है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा व्यक्ति सोचने बैठ जाता है, चिंता करने बैठ जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी एक संतुष्टिपूर्ण चीज़ें नहीं आती हैं। अभाव कहीं ना कहीं ये दिखाता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए वही नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना। निम्न मंगल यहाँ पे दूषित है, और जब निम्न मंगल दूषित होता है इस प्रकार से, और यहाँ से रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से जाती है और बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ खिसक रहा होता है, तो परिवार को लेके चिंताएं उभर जाती हैं। चाहे वो बेवजह की हो, चाहे उनकी कोई वजह हो, या पारिवारिक समस्याएं घर कर लेती हैं। और ऐसी स्थिति में कभी कभी दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, जो वास्तविक सुख है, उसका व्यक्ति भोग नहीं कर पाता है। दाम्पत्य जीवन में बड़ी हलचल ऐसे लोगों की रहती है, ये इस चीज़ को दिखाता है। और मंगल का ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण दुविधा की स्थिति, उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर ये देता है। हाँ, ये ठीक है तो पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा आपके हथेली में बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारे चिन्ह बन रहे हैं। आप ये ना कहें कि आपने सभी रेखाएं नहीं देखी, सभी चिन्ह नहीं देखे। एक्चुअल क्या है कि जो भी रेखाएं बन रही हैं, जो भी चिन्ह बन रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से खंडित कर रही हैं आपकी नेगेटिव ऊर्जा की लाइनें। इसलिए उनका कोई फलादेश आपके जीवन में नहीं मिल रहा है। तो उनको देखना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई फलादेश नहीं है। हाँ, नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है और चिन्ह स्पष्ट रूप से, रेखाएं स्पष्ट रूप से आ जाती हैं, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, तो निश्चित रूप से उनका फलादेश मिलता है। तो यहाँ पे जो ज़रूरी है वही चीज़ों का विश्लेषण आपको दे रहा हूँ, और उन्हीं चीज़ों का उपाय आपको विधिवत तरीके से दूंगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं रेखाएं, मैंने इनके बारे में बता दिया है। राहु की रेखाएं शनि से युक्त कर रही हैं, तो जीवन काल के 49 से 54 की उम्र के बीच दो तरफा धन दिलाएगी। ये नीचे की तरफ झुक रहा है तो पारिवारिक समस्याएं या परिवार को लेके कुछ चिंताओं को बता रहा है, लेकिन अच्छी तरह से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। श्रेष्ठ हैं आप, स्वयं तो उन्नति करते ही हैं। जो आपसे जुड़ता है या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, एक सहयोगी बन के रहते हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है आपके अंदर और हमेशा बनी रहेगी कि अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करेंगे। न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहेगा और उसमें भी अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। गुरु की वजह से परोपकार की भावना हमेशा रहेगी, धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में रहेगी। और जब भी बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट किसी की हथेली में होते हैं तो व्यक्ति जो है विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है।
आने वाले समय में जब नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी और राहु का अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव पड़ेगा, तो तब गुरु आपको मान सम्मान दिलाएगा। जीवन में आप बहुत सारा सम्मान पाएंगे। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और फिर उसके बाद अगर कोई समस्याएं आ भी जाएंगे तो बहुत बड़ा अहित नहीं करेंगे। जैसे आई हैं वैसे चले भी जाएंगे और आप जो है समस्याओं से बच जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पे, राहु के अच्छे प्रभाव पड़ने पे अगर आप इन क्षेत्रों की तरफ मेहनत करेंगे तो जल्दी और बड़ी कामयाबी आपको बृहस्पति जी के कारण मिलेगी। ये यकीन मानेगा 100% मिलेगी। ये यहाँ पे जो है साफ दिखाई दे रही है। अब मिडिल फिंगर के नीचे का भाग देखें, यहाँ पे हल्का उभरने बैठ गया है। थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो दे रहा, अच्छी बात है, लेकिन कई बार सुबह उठने में आलस्य दिला देता है। कई बार बेवजह की चिंताएं जीवन में दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिनके कारण हमेशा तनाव की स्थिति रहे, मन परेशान रहे। यहाँ पे देखेंगे आप इस तरह से ये बकरी अवस्था में आ रहा है। तो धन के मामले में, नौकरी चाकरी के मामले में, काम के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है संभावना जता रहा है कि अड़चनें आ सकती हैं। सूर्य को अगर ध्यान से अगर आप देखें, इस तरह से जो है सूर्य पे वर्ग के चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे, अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में। जैसे जैसे ये स्पष्ट होते जाएंगे, यकीन मानिएगा राहु का अच्छा प्रभाव पड़ने पर आप निश्चित रूप से व्यापार की तरफ जाएंगे और व्यापार में धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान हर ऊंचाई को आप पार करेंगे। ये इस चीज़ की ओर दिखा रहे हैं और मल्टीपल सिटी के व्यापारी होंगे। फिर नौकरी करें न करें ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन व्यापार के योग बहुत अच्छे हैं और सबसे तीव्र फल देने वाले योग 42वें वर्ष में बन रहे हैं। शुरुआत करने के योग 29वें वर्ष से बन रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा है। बुध अगर देखते हैं तो अनबैलेंस है, अभी कहीं पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, कहीं पे बैठा हुआ है। क्या करना चाहिए? बुध ही सबसे अच्छी चीज़ है। इसके कारण जो वाणी की शक्ति है वो अच्छी बरकरार है, अपने को व्यक्त करने की क्षमता। ऐसा व्यक्ति जो है एक कुशल वक्ता होता है, ठीक है ना। और आप उंगली का सिरा देखें इसका तो इस तरह से जो है ये गोलाई नुमा है। अब अलग से तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे गोलाई नुमा लग रहा है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये वेल बैलेंस्ड होते हैं। इनका थॉट प्रोसेसर जो होता है वो बहुत ही बैलेंस होता है, वेल बैलेंस्ड होते हैं ये लोग। तो ये चीज़ ये दे रही है। अब क्या करना चाहिए जिससे बुध का पूरा जो है फायदा आपको मिले? हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा ना। सुबह और शाम ब्रश करने के बाद सुबह के समय 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर करें खाली पेट, कुछ समय तक, बहुत ज़्यादा नहीं। और सुबह नहाने के बाद 3 महीने तक अगर एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम अपने शरीर में डालें। 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि पूरा व्यक्तित्व को ये आपका निखार के रख देगा। ये है आपका जो है बुध यहाँ पे। अब चंद्रमा की स्थिति में आए। चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये वाली जगह जो है थोड़ा अनबैलेंस अवस्था में आ रही है और यही वाली जगह वर्तमान में कुछ समय तक मन को गड़बड़ रखेगी, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी को उत्पन्न करेगी, कहीं ना कहीं जीवन में भावुकता बहुत ज़्यादा देती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा समय भी किसी किसी टाइम आ सकता है कि बात बात पर आंख से आंसू निकल जाए या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। चंद्रमा अनबैलेंस हो रहा है
कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहने वाला है और नींद आने में दिक्कतों की संभावना हो सकती है अगर ज़्यादा खराब हो जाए। क्या करना चाहिए, इसका प्रॉपर तरीके से मैं उपाय आपको देता हुआ आपके व्हाट्सएप नंबर पे देखिएगा। कुल मिला के इसका निचोड़ एक चीज़ है कि आपकी हथेली से अगर ये नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है तो चारों तरफ से आपके रास्ते खुल जाएंगे और निश्चित रूप से आपको जो है बृहस्पति का जो क्षेत्र है, जो मैंने करियर के मामले में बताए, उस तरफ अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी आप पाएंगे। व्यापार के लिए मन आपका कर रहा है, लेकिन व्यापार की शुरुआत अगर आप 38वें वर्ष से करें तो आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 42वें वर्ष से बैलेंस होना चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है और इसी के जो उपाय हैं विधिवत तरीके से आपको मैं दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।